तो इस वीडियो में हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है अभी ग्लास की प्रिज्म। तो इसका हम एक प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। अब इस प्रिज्म की हम क्या करेंगे, एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से। अब इसकी एक इंसिडेंट रे जो है उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। रे ऑफ लाइट कहाँ मूव करती है बेटा? रे ऑफ लाइट जाती है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है रे ऑफ लाइट। अगर प्रिज्म नहीं है हमारे पास तो ये लेजर अगर हम इस पाथ पे जाएगा तो हमें पता है वो स्ट्रेट अपना जो पाथ है वो फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन पाथ, लेजर बीम स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है जी। पर हमने जब प्रिज्म को यहाँ पर रख दिया तब हम देख रहे हैं कि लेजर है। इस प्रिज्म की 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं बेटा। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस साइड पे, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने ये वाली ले ली। तो ये रे ऑफ लाइट पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी, रेयर टू डेंसर। बाहर हवा है, एयर है, दैट इज रेयर मीडियम, एंड द ग्लास है, दैट इज डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट पहले जाएगी रेयर टू डेंसर, फिर इस ग्लास की प्रिज्म से ये बाहर एयर की तरफ जाएगी, फिर इसकी डबल रिफ्रैक्शन दूसरी साइड पे रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब जो रे ऑफ लाइट है जब प्रिज्म से देखिए बेटा मूव पास करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका पाथ इस तरफ है बेटा, ये इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इस तरफ जा रही है, और ये वाली रे हमारे पास क्या है, इमर्जेंट रे है। अब देखिए बेटा हमने इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे की भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको नेम दे देते हैं। सपोज करो के और ये जिस पॉइंट पे ये अपनी प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करेगी रे ऑफ लाइट, इसका नाम देते हैं के, और दिस इज एल, दिस पॉइंट इज लेट इट इज एल। सो के एल इज इंसिडेंट रे, ए बी सी। इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ए बी। इस पॉइंट पे ए बी की अगर नहीं हो तो आप प्रोटेक्टर डी से भी इसको बना सकते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट इट टू बी N1। और ये वाली जो सरफेस है यहां से ये इमर्जेंट रे बाहर निकली है, लेट इसका नाम हमने ले दिया M, और ये ले ली हमने N, इमर्जेंट रे, MN इज इमर्जेंट रे। और इस पॉइंट के ऊपर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट पे AC सरफेस के ऊपर M पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इसका नाम ले लिया हमने N2। हमें पता रे ऑफ लाइट को तो स्ट्रेट जाना था, पर ये अपने इसने पर ये वाला पाथ फॉलो किया क्योंकि इसकी रिफ्रैक्शन होगी फ्रॉम ग्लास प्रिज्म। अब हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको कहते हैं हम एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब हम L पॉइंट और M पॉइंट दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, कहाँ गई, ग्लास स्लैब के अंदर, ये नॉर्मल की तरफ बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस जगह पे आपके फिर ये ग्लास से आके बाहर कोई रे ऑफ लाइट एयर में जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे द नॉर्मल। तो हमें ये सारे पॉइंट्स पता चल गए। अगर हम इस इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, ये हमारी रे ऑफ लाइट जो हमें स्ट्रेट जानी चाहिए थी, पर ये हमारी इस तरफ मुड़ गई है, तो ये पॉइंट हमें पिका P पॉइंट। और हमें पता है ये वाला P पॉइंट, ये जो एंगल बना इन दोनों का, इसको हम नेम दे देंगे डेल्टा। इसका नाम ले लेंगे हम डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन। अब इसको थोड़ा और प्लान से देखिए बेटा।
रे ऑफ देखेंगे। देखिए बेटा, अब इसका वाइडर व्यू दिया है मैंने, इसमें इस एल इंसिडेंट रे, फिर ये हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन ग्लास प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन होगी, एल एम रिफ्लेक्टेड रे, और एम एन ये हमारे पास इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, और इमर्जेंट रे ने दूसरे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया ई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया R1, ये हो गया R2। और ये हमारी रे ऑफ लाइट ने स्ट्रेट जाना था, पर ये अपने पाथ से डिविएट हो गई, ये बनाना मैंने सिखा दिया। यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, कट किया, तो ये पॉइंट आ गया P। तो ये एंगल जो बना, कितने एंगल पे ये मुड़ गई है, डिविएट हो गई है, दैट इज एंगल डेल्टा। और ये वाला जो हमारे पास PLM, ये जो हम ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें इस एंगल को हमने 1 मान लिया, इस एंगल को हमने 2 मान लिया। और हमें पता है एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो उसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये डेल्टा हमारे पास आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इस ट्राइंगल को देखिए बेटा, ट्राइंगल LMO, इस ट्राइंगल को आप देखेंगे तो इसमें देखिए एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस दिस एंगल O, ये तीनों एंगल्स का सम, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इनका सम हो गया 180। ट्राइंगल LMO R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है जब भी कभी टू रेज आपस में एक दूसरे को कट करती हैं लाइंस, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ये एंगल हमने इसको कंसिडर कर लिया। यहाँ पे ये देखिए, ये एक रे है दिस वे, KP जा रही है, दूसरी है N1O, दोनों ने कट किया, ये एंगल हमारे पास I है। व्हाट अबाउट दिस एंगल, यहाँ पे एक और लाइन है, यहाँ पे एंगल है 1 और ये है R1। दैट मीन्स एंगल I और ये दोनों एंगल्स का सम 1 प्लस R1, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। एंगल I इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल R1। सो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह देखें बेटे, ये टू लाइंस आपस में कट कर रही हैं, ये एंगल E किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू ले लेंगे, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एंगल I। सो एंगल I है, तो एंगल I में से R1 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट्स -1। इसी तरह एंगल 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एंगल E, और ये R2 यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो हम इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, 1 इज इक्वल टू I माइनस R1 एंड 2 इज इक्वल टू E माइनस R2। अब ऐसा करिए, इसकी फर्स्ट जो है डेल्टा वाली इक्वेशन, उसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये वैल्यूज जो हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास बेटा डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, I माइनस R1 प्लस एंगल 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे, E माइनस R2। अब ये प्लस की टर्म्स को हम इकट्ठा ले लें, दिस इज I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, इट्स डेल्टा। सो इट इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, इट इज R1 प्लस R2, इट इज इक्वल टू डेल्टा, एंड लेट इट टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम ट्राइंगल पर एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हैं, ALOM। इसमें दिस एंगल A प्लस एंगल O, और इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल L और ये वाला एंगल हमारा M, इस ट्राइंगल के अंदर का, इन सारों का सम कितना होगा बेटा, होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के
फोर जो एंगल्स हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल एल, कंप्लीट एल, ओ एंड एम, इन सब का सम हो गया 360 डिग्री। एंगल ए प्लस व्हाट इज एंगल एल? तो एंगल एल ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये कंप्लीट एंगल होता है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ। एंगल एम को देखिए बेटा, ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये कंप्लीट एंगल एम जो है वो हमारे पास है 90 डिग्री। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल ओ हमारे पास आ गया 360 डिग्री, और दूसरी तरफ इसको ले गए तो 180 डिग्री में से माइनस किया, देन इट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल ओ कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। और हमारे पास हमने पहले एक फॉर्म कर लिया है, दैट इज ट्राइंगल LOM में, LOM इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, इन तीनों का सम हमने कितना लिया था? 180 डिग्री। सो इसको हम लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल O हमारे पास है 180 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में देखिए बेटा, हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O किसके इक्वल आ गया? एंगल A प्लस एंगल O। एंगल O और एंगल O हमारा कट गया, तो हमारे पास आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। बेटे इस इक्वेशन को हम 3 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम 4। अब हमारे पास जो A की वैल्यू आई है, वैल्यू A, हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमने R1 प्लस R2 की क्या वैल्यू है? A, इसको पुट कर दिया, तो डेल्टा हमारे पास आ गया I प्लस E माइनस A, और यहाँ पे A माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये प्लस में हो गया I प्लस E। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी बन गई, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। बेटे जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन के बीच में, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लेंगे तो डिविएशन की अलग आएगी। जैसे सपोज करो पहले इसको 30 डिग्री ले लिया तो डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट, फिर इसको 35 ले लिया, 40 ले लिया, जितनी जितनी हम आई की वैल्यू चेंज करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। हम इसकी 10-12 वैल्यूज लेके जब करेंगे तो हमारे पास आई और डेल्टा के बीच में इस तरीके से ग्राफ आता है, और ग्राफ में एक मिनिमम पॉइंट आता है। यहाँ पे इसके देखेंगे जो डेल्टा का सबसे मिनिमम पॉइंट आया उसको कहते हैं डेल्टा एम, मिनिमम डिविएशन। अब मिनिमम डिविएशन पे जाके एक चीज हमारे पास आती है, जब मिनिमम डिविएशन, सबसे कम डिविएशन, डेल्टा की वैल्यू सबसे कम होती है, वो कौन सी सिचुएशन होती है? जब हमारा एंगल आई और एंगल ई की दोनों वैल्यू सेम हो। तो इस जगह पे एंगल आई और एंगल ई, इंसिडेंस, एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में इक्वल होते हैं। सो हमें पता चल गया एट मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल आई और एंगल ई इक्वल है, तो जब हमने क्या फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली, R1 एंड R2 भी इक्वल होते हैं। R1 इक्वल टू R2, मान लो लेट इट टू बी R। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, और यहाँ पे साइन आई है तो आर क्या है हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन में? R1। लेट इट टू बी इक्वेशन नंबर 6। हम इक्वेशन नंबर 5 में देखें क्या बन जाएगी मिनिमम डिविएशन में। डेल्टा के पैरों में हम क्या लिखेंगे? M
प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई की जगह पे भी क्या लिखेंगे आई. सो आई प्लस आई इज ट्वाइस ऑफ आई डेल्टा एम प्लस ए. और आई हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में आ गया. तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना आ गया डेल्टा एम प्लस ए बाय 2. इसी तरह हमें पता है हमने ये इक्वेशन करी है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए. सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए. मिनिमम डिवीजन में R1 एंड R2 आपस में इक्वल है एंड लेट इट टू बी R. तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया R. R1 की जगह पे भी R और R2 की जगह पे भी R इक्वल टू ए. R प्लस R इज ट्वाइस R इज इक्वल टू ए. और R कितना हो गया A. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवीजन में चला गया. तो हमारे स्नेल्स लॉ में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी. पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन 6 में पुट करें तो म्यू कितना आ गया बेटा आई की जगह पे हम पुट करेंगे साइन ब्रैकेट स्टार्ट. आई की जगह क्या पुट करेंगे डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवीजन में क्या आ गया साइन. हाँ जी R1 या R1 यानी कि यहाँ पे अब हम क्या लेंगे R1 R2 सब R है तो ये हम लेंगे साइन ए डिवाइडेड बाय 2. तो ये इक्वेशन नंबर 7 ये आपको देगी आपका प्रिज्म फॉर्मूला. ये आपका प्रिज्म फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू. तो प्रिज्म फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया दैट मीन्स यू हैव म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 ओवर साइन ए बाय 2. सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ. अब हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा नियरली इक्वल टू होता है थीटा के. ओके उस केस में साइन आई व्हेन एंगल्स आर स्मॉल साइन आई किसके इक्वल होगा आई के. साइन आर किसके इक्वल होगा आर के. अब यहाँ पे हमारे पास आई है तो यहाँ पे एंगल कौन सा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1. तो म्यू कितना आ गया साइन आई ओवर साइन R1. जब एंगल स्मॉल है तो हम क्या लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू आई की जगह साइन आई की जगह पे आई एंड साइन R1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे R1. जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो आई किसके इक्वल आ गया म्यू इंटू R1. सिमिलरली जो हमारे पास ई एंगल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा ई इज इक्वल टू म्यू ऑफ R2. जी हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब इन आई एंड ई की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में. इक्वेशन नंबर 5 में ये हमारे पास क्या था डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई. इट वाज इक्वेशन नंबर 5. अब इन दोनों वैल्यूज को आई और ई की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 5 में हमने पुट कर दिया. डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2. यहाँ पे हमने म्यू को ले लिया कॉमन. ये हमारे पास क्या बच गया R1 प्लस R2. आगे बेटा हमें पता है R1 प्लस R2 दैट इज फर्दर इक्वल टू A. हम इसको A को दूसरी तरफ A ले जाएं. इट इज म्यू A माइनस A. यहाँ पे अब हमने A को कॉमन ले लिया. A को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास A आ गया क्योंकि म्यू A माइनस A. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 8 इट इज द इक्वेशन फॉर स्मॉल थिन प्रिज्म. इक्वेशन फॉर थिन प्रिज्म. आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया है. थैंक यू बेटा.